हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज हम बात करेंगे एक नए ईटीएफ के बारे में जो कि लिस्टेड होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। वो है मोतीलाल ओसवाल एएमसी की तरफ से, जो कि रियलिटी सेक्टर का ईटीएफ होने वाला है। तो उस ईटीएफ को हम आज समझेंगे और देखेंगे क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सारा कुछ समझेंगे। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। तो वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से हमें एक नया ईटीएफ लिस्टेड होता हुआ देखने को मिल गया है, जो कि हमें रियलिटी सेक्टर का ईटीएफ देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ स्मॉल कैप का भी ईटीएफ लिस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। 21 मार्च को ये लिस्टिंग हो चुकी है एनएसई पर, जो कि लास्ट वीक हमें देखने को मिली थी और हाल ही में लिस्टिंग हुई है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही ईटीएफ के बारे में। देखिए, हमारा जो फोकस होगा वो रियलिटी सेक्टर के ईटीएफ को लेकर के होगा, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप से रिलेटेड तो आपको ऑलरेडी ईटीएफ देखने को मिल जाता है मार्केट में। तो फिलहाल अभी तक हमें रियलिटी सेक्टर की तरफ से ईटीएफ देखने को नहीं मिल रहा था, तो ये एक अच्छी बात निकल के आ रही है कि अब रियलिटी सेक्टर का भी मार्केट में ईटीएफ आ चुका है, जो कि मोतीलाल ओसवाल एएमसी की तरफ से देखने को मिल रहा है, जो कि एक बड़ी एएमसी है। तो जिन्हें नहीं पता है रियलिटी सेक्टर क्या होता है तो हम उन्हें शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए, रियलिटी सेक्टर वो होता है जिसमें जो रियल इस्टेट कंपनियाँ होती हैं वो कंपनियां इस सेक्टर में आती हैं। तो आपको खैर बता दिया हमने इसमें कौन कौन से स्टॉक होते हैं, लाइक डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, जो कि रियल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वो इसमें होती हैं। तो चलिए समझ लेते हैं आगे। तो इसको डिटेल में समझने के लिए हम नीचे आएंगे, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो रियलिटी ईटीएफ में निवेश का अवसर, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, बाकी आप यहाँ डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी रियलिटी ईटीएफ ऐसा पहला ईटीएफ होगा जो निवेशकों को रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक्सपोजर का अवसर प्रदान कर रहा है। निफ्टी का रियलिटी इंडेक्स ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिसमें आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे रियल एस्टेट कंपनियों के प्रदर्शन का पता लगता है। इस इंडेक्स में देश की टॉप 10 दिग्गज रियल एस्टेट कंपनियां शामिल हैं, जो निफ्टी 500 का भी हिस्सा हैं। तो हाल अब आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि देखिए, इसमें वो 10 कंपनियां हैं जो कि निफ्टी 500 का हिस्सा हैं, और जो टॉप 10 रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, और उसमें से कुछ आपको लार्ज कैप की भी देखने को मिलेगी, मिड कैप की भी और स्मॉल कैप की भी। तो ये सारा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप का जो ईटीएफ लिस्ट हुआ है वो भी आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ भी आ गया है मार्केट में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। बाकी आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं यहाँ पे हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो एक बार देख लेते हैं इस ईटीएफ को। तो देखिए, ये है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी रियलिटी ईटीएफ, जिसका कि प्राइस 90 रुपये चल रहा है आज की डेट में। और ये एक हफ्ते पहले ही लिस्ट हुआ है, जो कि अगर आप इसे एक महीने के चार्ट में देखेंगे तो आप यहाँ सिर्फ 21 मार्च तक ही देख पाएंगे, क्योंकि 21 मार्च को इसकी लिस्टिंग हुई है, क्योंकि 85 रुपीज़ के अराउंड हुई थी और अब 90 रुपये पे आ चुका है। और बीते सिर्फ एक हफ्ते में इस ईटीएफ ने, जब से लिस्ट हुआ है 21 मार्च से, तब से देखेंगे तो 6% से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है। तो एक अच्छे रिटर्न निकाल के दिया है बीते सिर्फ और सिर्फ 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि 21 मार्च को ही लिस्ट हुआ है। बाकी आप यहाँ नीचे जाएंगे तो सारा कुछ देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसमें आपको यहाँ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी सिर्फ 2-3 ट्रेडिंग सेशन ही हुए हैं इस ईटीएफ को लिस्ट होते हुए। और बाकी इस ईटीएफ की कोड की बात की जाए तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस ईटीएफ का कोड आप यहाँ देख सकते हैं। कोड है MOREALTY MOREALTY ETF। तो आप यहाँ इस कोड को ध्यान से देख लीजिएगा। आपका जहाँ भी डीमेट अकाउंट है, अपने डीमेट अकाउंट में अगर आप इस कोड को सर्च करेंगे तो आप इस ईटीएफ को फाइंड कर पाएंगे। तो बाकी अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से किसी भी, चाहे आप ग्रो, जीरोधा या आप स्टॉक्स में अपना डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। तो ये ईटीएफ हमें रियलिटी सेक्टर की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो इस ईटीएफ को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि रियल एस्टेट का इंडिया में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है आने वाले टाइम में। तो आप इस सेक्टर को अगर कवर करना चाहते हैं ईटीएफ के थ्रू तो इस ईटीएफ को बाय कर सकते हैं। तो ये है इसका पोर्टफोलियो। तो एक बार पोर्टफोलियो पे नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो है डीएलएफ की, जिसमें कि देख पा रहे होंगे 29% पैसा लगता है डीएलएफ में। तो डीएलएफ का जो वेटेज है 29% का है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स का 14%, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 13%, फिनिक्स मिल्स 12%, 12.9%, लगभग 13% के आसपास का है। वैसे ही आप सारा कुछ देख सकते हैं। प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का 8.2% हिस्सेदारी है इसमें, और ओबराय रियलिटी की 7.9%, और ब्रिज इंटरप्राइजेज लिमिटेड आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ही सारा कुछ आप देख सकते हैं। शोभा लिमिटेड का 2% है,
और स्वान एनर्जी लिमिटेड 2.7% और महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड का 2.2%। तो ऐसे आपका सारा पैसा इसमें लग जाता है 100%। बाकी की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए आप जो भी निवेश करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो जो भी आप निवेश करेंगे देखिए इसमें जो कंपनियां हैं, जैसे कि हमने कहा था लार्ज कैप भी होने वाली है, मिड कैप भी, स्मॉल कैप भी। तो जो लार्ज कैप कंपनियां हैं इसमें वो 43% कंपनियां हैं वो लार्ज कैप की हैं और 42.7% जो कंपनियां हैं वो मिड कैप की हैं और 13.9% की कंपनियां हैं जो वो स्मॉल कैप से बिलोंग कर रही हैं। तो ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो लार्ज कैप की तरफ से ही हमें देखने को मिल रही हैं और स्मॉल कैप में थोड़ा ही आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी आपका पैसा तीनों ही जो मल्टी कैप एक तरह से आप समझ सकते हैं कि तीनों ही लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आपका पैसा लग जाता है। और ये जो तीनों ही जो मल्टी कैप है वो सारी ही जो स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप है वो सब और सब रियलिटी सेक्टर की ही कंपनियां हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो रियल इस्टेट से जुड़ी हुई कंपनियों में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस ETF को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इस ETF का आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए इंडिया में कहीं ना कहीं रियल इस्टेट बहुत ही अभी इनिशियल स्टेट में है और आने वाले टाइम में आपको और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों ही। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है रियल इस्टेट में, क्योंकि आप यहाँ पढ़ पाएंगे कि नंबर ऑफ मॉल्स इन इंडिया। तो 2012 में आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ इंडिया में 188 मॉल्स थे इंडिया में, जो कि अब अगले 10 साल में यानी 2022 में बढ़ करके 271 मॉल्स हो चुके हैं इंडिया में। तो देख सकते हैं कितनी तेज़ी से ग्रोथ होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है और ये नंबर ऑफ मॉल्स और बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। बाकी की चीज़ें आप यहाँ स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। और बाकी हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन की गई है आने वाले 25 से 30 साल की, तो यहाँ पे 17.42% के CAGR की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है आने वाले 25 से 30 साल में। देखिए 2017 से 2047 तक का जो यहाँ पे अनुमान लगाया गया है वो 17.42 CAGR% के रिटर्न का अनुमान लगाया गया है इस सेक्टर में। तो एक अच्छा मतलब कि रिटर्न आप यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में कंसिडर करके चल सकते हैं, क्योंकि 17.42 एक बड़ा रिटर्न होता है CAGR, यानी हर साल आपको औसतन 17.42% का रिटर्न देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। तो ये सारा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। बाकी ये रियलिटी सेक्टर का ETF था और इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी रियलिटी ETF और ये हाल ही में लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। तो अगर आप रियलिटी सेक्टर में यानी जो रियल इस्टेट से जुड़ी हुई कंपनियों में पैसा अगर आप लगाना चाहते हैं तो ऐसे में अगर आप पर्सनली कोई स्टॉक खरीदने जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा देखने को मिले। तो इसी ETF के थ्रू अगर आप निवेश करेंगे तो आपको एक तरह से कई सारे स्टॉक का पोर्टफोलियो मिल जाता है, जो कि रियल इस्टेट से जुड़ी हुई कंपनियों में पैसा लग जाता है आपका, तो आपका कहीं ना कहीं पैसा सेफ भी रहता है। तो आपको अगर इस ETF में निवेश करना है तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। पहला कि देखिए हाल ही में भी नया ETF लिस्ट हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वॉल्यूम का इशू देखने को मिल सकता है। तो बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो एक बार इसमें वॉल्यूम जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए अभी फ़िलहाल मार्केट खुला हुआ है और अभी फ़िलहाल तकरीबन 1:30 बज रहे हैं मार्केट में। हम आपको दिखा देते हैं, तकरीबन 1:30 बजे हैं और अभी के टाइम में जो इसमें वॉल्यूम जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है वो है 41,000 का, जो कि मार्केट की क्लोज होते होते लगभग 50-60 हज़ार के वॉल्यूम हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल नया ETF है तो एक बार वॉल्यूम पे ज़रूर ध्यान रखिएगा और लिक्विडिटी भी थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे फिलहाल अभी बाइंग ज़्यादा है और सेलिंग कम है, तो आप ऐसे आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। वॉल्यूम्स तो बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो वॉल्यूम को एक बार जरूर देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी एक बार निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी हेल्प जरूर लीजिएगा। तो ये था इस ETF के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन्ड।